क्या आप भी उन एस्पिरेंट्स में से हैं जो लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम पढ़ते वक्त पूरी किताब को येलो हाइलाइटर से पेंट कर देते हैं? या फिर क्या आपके नोट्स खुद एक नई किताब बन चुके हैं? लिसन टू मी क्लियरली। यूपीएससी एग्जाम नॉलेज का टेस्ट तो है ही, बट उससे भी ज्यादा ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का टेस्ट है। अगर आपके पास एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए क्रिस्प नोट्स नहीं है, तो समझो आप रेस में ऑलरेडी पीछे हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे दी आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। मैं आपको वो पुराने घिसे पिटे टिप्स नहीं दूंगा जो सब देते हैं। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक और टॉपर प्रूवन मेथड्स की, जो एक्चुअली आपके रैंक को डिसाइड करेंगे। नोट्स बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ये आपका वेपन है। लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ी गलती जो 90% बिगिनर्स करते हैं, बुक खोली, पहली लाइन पढ़ी और नोट्स बनाना शुरू। स्टॉप डूइंग दिस इमीडिएटली। जब आप पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आप पहली बार पढ़ने के बाद ही नोट्स बनाने लग जाते हैं तो समझो आप नोट्स नहीं बना रहे, आप तो बस ऑथर की लैंग्वेज कॉपी कर रहे हो। इसे कहते हैं क्लेरिकल वर्क, नॉट स्मार्ट वर्क। तो आइए अब बात करते हैं नोट्स बनाने कैसे हैं। फर्स्ट गोल्डन रूल, नोट्स हमेशा सेकंड या थर्ड रीडिंग के बाद ही बनाएं। पहली रीडिंग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब आपको पता चलेगा कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है, तभी आप उसे समराइज कर पाओगे। नोट्स का मतलब है 100 पेजेस को 10 पेजेस में कन्वर्ट करना, ना कि 100 को 90 पेजेस में लिखना। अब आते हैं फॉर्मेट पर। यूपीएससी में मेंस के आंसर लिखने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए, लंबी स्टोरीज नहीं। इसलिए पैराग्राफ फॉर्मेट को आज ही डिच कर दो। नोट्स बनाने के दो तरीके हैं जो बेस्ट काम करते हैं। पहला तरीका है कीवर्ड स्ट्रैटेजी। सेंटेंसेस मत लिखो, सिर्फ कीवर्ड्स लिखो। ग्रामर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। जैसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स, राइट 1857 रिवोल्ट, इमीडिएट कॉज एनफील्ड राइफल्स, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। सिंपल एंड क्रिस्प। दूसरा तरीका है यूज ऑफ स्पाइडर डायग्राम्स एंड माइंड मैप्स। हिस्ट्री, सोसाइटी और एथिक्स के लिए ये तरीका बेस्ट से बेस्ट है। इसमें किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाने के लिए एक सेंट्रल थीम लो और उसके चारों तरफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट की ब्रांचेस बना दो। बिकॉज जब आप विजुअल बनाते हो तो आपका दिमाग उसे पिक्चर की तरह याद रखता है। एग्जाम हॉल में आपको पेज का टेक्स्ट नहीं, वो डायग्राम याद आएगा। अब बात करते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स वर्सेस करंट अफेयर्स के नोट्स की। स्टैटिक सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो और करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है। स्टैटिक के लिए A4 शीट्स यूज करो, बाउंड नोटबुक्स नहीं, क्योंकि यूपीएससी डायनामिक है। मान लो आज आपने प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ा, कल कोई नया अमेंडमेंट आ गया। अगर आपके नोट्स लूज शीट्स में हैं, तो आप आसानी से बीच में नया पेज ऐड कर सकते हो। नोटबुक में जगह कहां से लाओगे? करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर से हर न्यूज़ मत लिखो, एडिटोरियल्स पढ़ो और इशू समझो। हमेशा फोकस ऑन इशू बेस्ड नोट्स, ना कि डेट बेस्ड नोट्स। एक पेज बनाओ विमेन इश्यूज का। पूरे साल में विमेन सेफ्टी या एम्पावरमेंट पर जो भी डेटा या स्कीम आए, उसी एक पेज पर ऐड करते रहो। ऐसा करने पर एग्जाम के टाइम पर आपको अक्टूबर 2025 के नोट्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे, आपको सीधा विमेन इश्यूज का पेज खोलना है। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर आईपैड लैपटॉप यूज करें या पेन पेपर? तो करंट अफेयर्स और डेटा हैवी टॉपिक्स के लिए डिजिटल नोट्स जैसे एवरनोट, वन नोट आदि बेस्ट हैं, क्योंकि वहां सर्च करना, एडिट करना और ऑर्गेनाइज करना इजी है। लेकिन स्टैटिक सब्जेक्ट्स और एथिक्स के लिए पेन एंड पेपर ही किंग है, क्योंकि मेंस में आपको लिखना है, टाइप नहीं करना। लिखने से मसल मेमोरी बनती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। सो कीप अ हाइब्रिड अप्रोच। कॉर्नेल मेथड भी ट्राई कर सकते हो। अगर पेज पर नोट्स बना रहे हो तो पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। राइट साइड में नोट्स, लेफ्ट साइड में कीवर्ड्स या क्वेश्चंस और बॉटम में समरी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस मेथड पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। नोट्स अच्छे हैं या बेकार, ये कैसे पता चलेगा? इसका एक सिंपल टेस्ट है। अगर आप अपने बनाए हुए नोट्स को देखकर बिना बुक खोले पूरा टॉपिक रिकॉल कर पा रहे हो, तो नोट्स परफेक्ट हैं। लेकिन अगर नोट्स पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है कि यार बुक में क्या लिखा था, एक बार चेक कर लेता हूं, तो सॉरी बॉस, आपने नोट्स नहीं, बस हैंडराइटिंग प्रैक्टिस की है। योर नोट्स शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। उनमें फैक्ट्स, डायग्राम्स, कमिटीज के नाम और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स सब कुछ होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में। दोस्तों याद रखना, लेस इज मोर। नोट्स का बोझ मत बढ़ाओ, दिमाग का बोझ हल्का करो। आज ही जाओ, एक टॉपिक उठाओ और कोशिश करो उसे एक पेज के अंदर फ्लो चार्ट में खत्म करने की।
और हाँ, अगर आपको बेस्ट नोट्स एंड बेस्ट PYQ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऐप प्ले स्टोर पर हमारा ऐप UPSC मेंटर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं उस सब्जेक्ट पर नोट्स बनाने के तरीके पर वीडियो बना दूंगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटोर UPSC, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जय हिंद, कीप हसलिंग।